हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार प्रजापत। और पिछले लेक्चर में हमने जो आपकी एक्सरसाइज है क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की 1.2 उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे। और नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें वही प्रूव करना है जो कि हमने पिछले क्लास में किया था, कि सिद्ध करना है कि भाई निम्नलिखित संख्या किस तरह की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट है कि हमें प्रूव करना है कि 1/√2 किस तरह की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1/√2 किस तरह की संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम हमारे एजम्पशन को, यानी जो भी हम मान रहे हैं धारणा है, हम उसको क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। तो अगर मैंने मान लिया कि भाई 1/2 हमारी 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो मैं 1/√2 को लिख सकता हूँ a/b की फॉर्म में, जहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 नहीं हो सकती। और a b किस तरह के नंबर है, से अभाज्य संख्या, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा। तो यहाँ से मैं अगर इसको रिवर्स करूँ तो लिख सकता हूँ भाई b/a बराबर √2। अब b और a दोनों मेरे क्या है, इंटीजर है। तो ये मेरी पूर्ण संख्या है, तो ये मेरी इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा भाई a/b तो मेरी किस तरह की होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी रेशनल नंबर होगा। तो जब a/b क्या, सॉरी b/a, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि भाई b/a मेरी क्या है, एक रेशनल संख्या है। जब b/a अगर रेशनल है तो मेरा √2 भी यहाँ से क्या होगा, रेशनल संख्या ही होगी। लेकिन हमने जो माना, अभी हमने पिछले लेक्चर क्लास में सोल्व किया था, अभी √5 के बारे में हमने सोल्व किया था कि वो क्या था कि √5 किस तरह की अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारा फैक्ट है वो क्या है कि √2 क्या होनी चाहिए, इरेशनल। और यहाँ पे हमने साबित क्या कर दिया कि √2 किस तरह की संख्या है, रेशनल संख्या है। तो हमारा जो फैक्ट था, तो यहाँ फैक्ट को क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इफेक्ट क्या है हमारा कि √2 किस तरह की संख्या होनी चाहिए, इरेशनल यानी अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन मिल क्या गया हमें, परिमेय संख्या। तो इससे हम इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि भाई √2 किस तरह की संख्या होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो भी धारणा थी कि भाई जो √2 1/√2 किस तरह की परिमेय संख्या है, उसको गलत साबित करता है। और 1/√2 हमारी किस तरह की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, सेकंड क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि भाई 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया स्टार्टिंग के अंदर कि भाई 7√5 जो है किस तरह की संख्या है, एक परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या मान लिया तो 7√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। और ए बी किस तरह के हैं, हमारे को प्राइम नंबर है, यानी कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारे ए और बी के अंदर ओनली 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 बराबर लिख सकता हूँ a/b 7b 1 a/7b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है भाई, 7a और b तीनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि भाई a/7b तो कैसी होगी मेरी वैल्यू, परिमेय संख्या ही होगी। अब a/7/b अगर मेरी परिमेय संख्या है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा √5 कैसा होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अभी हमने सॉल्व किया था, हमारा जो फैक्ट था कि फैक्ट क्या है, हमारा √5 कैसा है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा फैक्ट का क्या आता है, अपोजिट मिला हमें। फैक्ट कहता है कि √5 अपरिमेय है, और ये कहता है कि हमारा जो कि भाई √5 कैसा है, परिमेय है। तो यहाँ से हमने पता पड़ता है कि जो भी हमने माना था, हमारी धारणा थी कि भाई √5 जो है वो किस तरह की है, परिमेय संख्या। इसको हमने माना था 7√5 को, कि हमने मान लिया था स्टार्टिंग के अंदर कि भाई 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, उसको गलत साबित करता है। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई 7√5 किस तरह का एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, वो है कि भाई हमें प्रूव करना है कि भाई 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लेते हैं कि हम 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हम उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ b की वैल्यू 0 नहीं है। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 बराबर a/b - 6, ये लिख सकते हैं। अब a, b और 6 तीनों तो क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या होगा, a/b - 6 तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, तो फिर हमारी √2 भी यहाँ से क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। और अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव किया कि √2 हमारी किस तरह से है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या करता है, हमारा जो फैक्ट हमने माना उस फैक्ट को क्या करता है, फैक्ट से विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इससे हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी जो धारणा है कि भाई 6 +
√2 वो किस तरह की एक प्रीमेय संख्या है को उसको क्या करता है, गलत साबित करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई 6 + √2 हमारी किस तरह की संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये हमने थ्योरी इसीलिए लिखी ताकि आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझने के अंदर आसानी हो, क्योंकि समझने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है